बर्तन स्टैंड बनाने के लिए ये रोल काफ़ी रहेगा। इतना बढ़िया स्टैंड बनेगा ना कि आप भी बोलोगे कि कहाँ छुपा के रखी थी, पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो बहुत सारा फेंक दिया। और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके किचन और घर के काम में तो आएगा ही साथ आपके पैसे और समय की बचत भी होगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन-सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक से बढ़ के एक आइडिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है कार्डबोर्ड का बॉक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले ना इसकी कटिंग कर लेते हैं। इतना बढ़िया आइटम बनाऊँगी ना, यकीन मानिए आपको तो पसंद आएगा ही साथ अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो उनको तो दोगुना मज़ा आ जाएगा, यकीन मानिए। और इतनी आसानी होगी आपको ना उनके इस काम में कि आप बोलोगे कि सच्ची में बहुत ही बढ़िया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड को इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना आप अपने हिसाब से छोटा-बड़ा इसे बना सकती हैं। मगर थोड़ा-सा बड़ा रहेगा ना तो ज़्यादा सुविधा होगी। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स के एक पार्ट को पूरा कट करके इस तरीके से निकाल लिया है, मतलब रेक्टेंगल शेप में आपको कट कर लेना है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ग्लू। ग्लू लगाकर इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक प्लेन पेपर लगा देंगे। देखिए कुछ चीजें हमारे घर में ही रहती हैं, बहुत ही यूजफुल होती हैं, मगर हम क्या करते हैं उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। उससे ना आप कुछ न कुछ तो बना ही लेती हैं, अगर बनाना चाहेंगी तो। अब पेपर को चिपकाने के बाद जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे। यानी जो बच रहा है उसे निकाल देंगे। अब पेपर के किनारे, मतलब कार्डबोर्ड के किनारे पे जो पेपर है ना, इसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड। अब इसे रखते हैं साइड में और एक इस तरीके का ट्रांसपेरेंट पन्नी ले लेंगे, यानी पॉलीथीन, जिसमें कपड़े वगैरह टी शर्ट वगैरह आता है ना, वही वाला लीजिएगा, सब्जी वाला नहीं लेना है। और इस तरीके से इस कार्डबोर्ड को पॉलीथीन के अंदर डाल देंगे और ऐसे जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है ना, उसे एकदम अच्छे से टाइटली फोल्ड करेंगे। फिर सेलो टेप की मदद से इसे अच्छे से चिपका देंगे। एकदम टाइट फोल्ड करना है, बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हमने सेलो टेप लगा दिया, अब इसके लंबाई में भी हम सेलो टेप लगा देंगे। टेप से ये बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर आप चाहे तो दोनों साइड भी चिपका सकती थी पेपर, मगर मैंने सिर्फ एक साइड चिपकाया है। अब ये हमारा बनके तैयार हो गया है। यकीन मानिए ये ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, मतलब सीनियर केजी में, फर्स्ट में या फिर नर्सरी में ही है, उसे आपको ड्राइंग सिखाना है, लिखना सिखाना है, नंबरिंग सिखाना है, तो आप इसके ऊपर आसानी से सिखा सकती हैं। मतलब ये हमारा व्हाइट बोर्ड बन के तैयार हो गया है और आपको इसके ऊपर ना व्हाइट बोर्ड जो मार्कर आता है उसी का इस्तेमाल करना है। उससे होगा ये कि उनका हाथ भी नहीं गंदा होगा और इजीली ये क्लीन भी हो जाता है और लिखना भी आसान रहता है। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने नंबर वगैरह लिख दिया है। अब इसे मिटाने के लिए सिर्फ हाथ से भी करेंगे या कॉटन के कपड़े से या स्पॉन्ज वगैरह है तो भी क्लीन हो जाता है, मगर ध्यान रखिएगा यही वाला मार्कर आपको लेना पड़ेगा इसके लिए। तो दोस्तों ये आप एक बार बना के रख लीजिए और लंबे टाइम तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी खराब भी नहीं होता है। पानी वगैरह से भीग भी जाएगा तो भी ये खराब नहीं होगा। तो आई होप ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है। कभी कभी होता क्या है कि पुराना कुकर हो जाता है, फिर हमने इसमें खाना तो बनाते हैं, मगर कभी न कभी ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि जब हम कुकर में दाल या चावल कुछ कुक होने के लिए रखते हैं ना, तो इसका रबड़ अगर ढीला रहता है ना, तो बार-बार इसमें से प्रेशर निकल जाता है और सीटी नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने दाल रख दिया है, आपको ज़रूरी है पकाना, तो उस टाइम पर आप ना इस तरीके का रबड़ बैंड ले लीजिए, 2-3 जितना लगता है, उतना आप रबड़ बैंड लीजिए और इस तरीके से प्रेशर कुकर के ढक्कन का जो रबड़ है, उसके किनारे पर इस तरीके से लगा दीजिए। देखिए ऐसे। ऐसे लगाने के बाद खींच देना है। फिर उसके बाद ना आप प्रेशर कुकर का जो रबड़ है उसे लगाइए ढक्कन में। फिर आप कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए।
मगर ध्यान रखिएगा जो रबड़ हमने एक्स्ट्रा लगाया है ना, उसे ऊपर ही खींच के रखिएगा इस तरीके से। दाल के अंदर नहीं जाना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। अब आप देखेंगे कि आपके प्रेशर कुकर में प्रेशर बनने लगेगा, सीटी भी आएगा, मगर ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि बार-बार इसे नहीं इस्तेमाल करना है। जब आपका दाल पक जाएगा तो तुरंत इसे ठीक करा लें। और यहाँ पर हमने लिया है माचिस का खाली डिब्बी। इस बॉक्स को हम फेंक देते हैं। जब भी माचिस खाली हो जाता है, खत्म हो जाता है, हम फेंक देते हैं। तो आप ना इसे रख सकती हैं। देखिए अभी सावन का महीना है तो हम मंदिर वगैरह जाते हैं, तो हमारे घर में जो ये छोटी-छोटी चीज़ें रहती है भगवान को चढ़ाने को, जैसे कि आप अगर चावल लेके जा रही हैं थोड़ा बहुत या फिर आप कपूर लेके जा रही हैं, तो आप इसके अंदर रख के लेके जाइए। आपको ना बड़ा वाला डब्बा लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर ना मैंने लिया है धूप बत्ती। धूप बत्ती ना होता क्या है कि इस तरीके का जो धूप बत्ती आता है ना, ये पूरा जलता ही नहीं है। तो ये थोड़ा जलेगा, बुझ जाता है या आधा जल के बुझ जाता है। तो एक बढ़िया सा टिप बताने वाली हूँ। पूरा का पूरा आपका धूप बत्ती जल जाएगा, चाहे वो आप अगर इस तरीके से पूरा 1 स्टिक जलाएँगी तो भी जलेगा, अगर आधा जलाएँगी तो भी जलेगा। तो पहले तो ये कि आपने इसे अगर पूरा भी जलाना है ना, तो इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करके रखिए। ऐसे इसका बेस भी मोटा हो जाता है और अच्छे से जलता भी है। अगर आपको मेरी तरह इस तरीके से आधा जलाना है ना, तो आप इसे आधा पर तोड़ लीजिए और एक साइड में पॉइंट करिए, एक साइड में बेस बना दीजिए, जिससे इसे खड़ा किया जा सके आसानी से। तो इस तरीके से आप बना दीजिए। अभी यहाँ पर आपको एक काम और करना है, जिससे ना आपका जो धूप बत्ती है वो एकदम पूरा जलेगा, बिल्कुल भी नहीं बचता है। बस एक बार थोड़ा-सा आग लगाएँगे, उसके बाद जलना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ना इस तरीके से देखिए, थोड़ा-सा तेल लेना है, जो तेल आप अपने मंदिर के दिया में जलाती हैं वही तेल लीजिएगा। घी जलाती हैं तो घी भी ले सकती हैं। और इस तरीके से तेल की कोटिंग इसके ऊपर कर देना है। आप देखोगे आपका धूप बत्ती जो है ना बहुत अच्छे से जलेगा। और इस तरीके से आधा करने से फ़ायदा ये होता है कि लंबे टाइम तक भी चलता है और प्लस ना इसका धुआँ बहुत ज़्यादा घर में हो जाता है ना, तो किसी-किसी फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम भी होने लगता है। तो आप को अगर सही लगे तो आप आधा भी करके जला सकती हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने टूथपिक लिया है। बारिश के मौसम में ना जो टूथपिक है ना इसके अंदर फंगस लग जाता है, क्योंकि ना ये मॉइस्चर को सोक कर लेता है, इसकी वजह से ये खराब होने लगता है। हमारे घर में जो भी इस तरीके के बर्तन भी होते हैं, जैसे स्पैचुला है या फिर चॉपिंग बोर्ड है लकड़ी वाला, उसमें भी फंगस लग जाते हैं। तो आप ना टूथपिक को ऐसे नहीं रखें। आप क्या करें, थोड़ा सा हाथ में तेल लगाइए, कोई भी खाने वाला तेल लगा लीजिएगा। कोई बाल वगैरह में लगाने वाला नहीं कि हेयर में आप लगाती हैं वो तेल लगाएँ, नहीं, खाने वाला तेल आपको लगाना है, कुकिंग ऑयल। अब इस तरीके से अच्छे से हाथ पर लगाकर फिर टूथपिक को लीजिए और अच्छे से रब करिए। इससे ना तेल की एक कोटिंग हो जाएगी टूथपिक के ऊपर। अब इसे डब्बे में वापस रखिए और इसे रख दीजिए। बिल्कुल भी नहीं खराब होता है और फंगस वगैरह भी नहीं लगता है। तो बारिश के लिए बहुत ही बढ़िया आइडिया है, ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए इस रोल का भी इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। आपको 1 नहीं 2 तरीके आपको बताऊँगी, जिससे आपको जो मतलब अच्छा लगेगा उसे इस्तेमाल करिए। तो ये ना जो हम एल्युमिनियम फॉइल पेपर या फिर बटर पेपर लेते हैं ना, उसके अंदर निकलता है ना रोल, जिसे हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। आप इसे ना अपने घर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रख सकती हैं। तो मैंने इसे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब फ्रेंड जो हमारा मोबाइल का चार्जर है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब जितना मोबाइल है उतना चार्जर है। अगर इसे ऐसे ही रखते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह लेता है। ड्रॉर में रखते हैं तो पूरा ड्रॉर बिखरा रहता है। तो आप क्या करें, इस तरीके से इसके चार्जर को अलग कर लें, इसके वायर को चार्जर से, फिर ऐसे फोल्ड करके इस रोल के अंदर रख दीजिए। ऐसे ये कम जगह भी लेगा और देखने में अच्छा भी लगेगा। अब किस चार्जर का कौन-सा वायर है ये चेक करना है, तो इसके लिए आपको ना चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। चलिए एक और आइडिया बताती हूँ। जो ये चार्जर है ना, इसको आप ना मोबाइल स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकती हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप कुकिंग वगैरह कर रही हैं कुछ मोबाइल में देख के, तो आप इस तरीके से कर सकती हैं। इसे खड़ा करना आसान हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर ना मैंने कुछ रोल रख लिया है। अब इस रोल को हमें कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा।
अब हमें क्या करना है, देखिए 3 रोल को मैंने इस तरीके से एक साथ कर लिया है। एक साइड में आपको एकदम बराबर ही रखना है। उसके बाद ना मैं यहाँ पर मोटा वाला, चौड़ा वाला टेप ली हूँ, इसे ना चिपका देना है और साइड से भी मैंने काफ़ी लंबा रखा है। ये देखिए एक्स्ट्रा इतना, तो उतना आपको ज़रूर रखना है। डबल साइड टेप है मजबूत वाला, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। अब इसे आप चाहे तो अपने ना किचन के दीवार में भी चिपका सकती हैं या फिर आपका जो किचन का कैबिनेट है ना, कैबिनेट के दरवाजे में भी चिपका सकती हैं अंदर की साइड। इस तरीके से मैंने इसे देखिए चिपका दिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें ना आपके जो एक्स्ट्रा बर्तन है, जैसे इस तरीके के बर्तन हैं, आपके ट्रॉली में जगह नहीं है तो आप इस तरीके से रख सकती हैं। अंदर भी रहेगा, धूल-मिट्टी भी नहीं जाएगा और आपका ट्रॉली भी बहुत ज़्यादा मैसी नहीं रहेगा। तो इससे आपका बर्तन स्टैंड बन के तैयार हो गया है। आप इस तरीके के बर्तन भी इसमें रख सकती हैं। जैसे कि आपका स्पैचुला वगैरह है, झारा है, बेलन है, छन्नी है, सब कुछ रख सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाई पॉइंट ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।